तो आखिरकार कैसा रहा संडे का वार, यानी कि वीकेंड का वार एक तरह से बोल सकते हैं। और ये वार वॉर बन गया कब, कैसे, पता नहीं चला किसी को। वेल गाइस, इसके साथ ही आपको बता दूं कि शमिता शेट्टी और निशांत की जबरदस्त लड़ाई और कौन हुआ एविक्ट, पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि बिग बॉस ओटीटी घर के अंदर फिलहाल जिस घड़ी का इंतजार होता है वो है संडे का वार, इसके अलावा वीकेंड का वार, क्योंकि करण अपनी होस्टिंग के थ्रू सबकी लगाते हैं बात। अगर बात की जाए तो 7 से 8 हमने प्रॉपर एपिसोड्स देखे और उसके बाद जब संडे का वार शुरू हुआ तो वो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बैक टू बैक एपिसोड्स रन किए जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत ही लंबा खिंच जाता है एपिसोड्स। वेल, सबसे बड़ी बात कि शमिता ने जिशान से मांगी है माफी, जिस पर जिशान क्या माफ कर चुके हैं और आखिरकार क्यों मांगी है। तो यहाँ पर पूरी खबर ये है कि शुरू होता है सभी कंटेस्टेंट्स को पनिशमेंट देने से टास्क, यानी कि सभी कंटेस्टेंट्स जो कि नॉमिनेटेड हैं उन सभी को मिलते हैं पनिशमेंट्स चक्की चलाने के, जहां पर प्रतीक और अक्षरा को देखा जा रहा है कि वो उस मोमेंट को भी काफी अच्छे से जेलअप करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें राकेश और शमिता की, तो शमिता कुछ ज्यादा ही एग्रेशन में नजर आ रही है। शमिता का कहना है मुझे क्यों पनिशमेंट मिले हैं, मैं क्यों ये काम करूं, इस तरीके के एटीट्यूड के साथ यहाँ पर शमिता नजर आ रही है। काफी झगड़े, काफी गुस्से होने के बाद और काफी बातें बहस होने के बाद शमिता जाकर बैठकर चक्की शुरू करती हैं पीसना। एंड देन उनके आंखों से ऐसा लग रहा है आंसू बह रहे हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। धीरे धीरे करके वो पॉइंट्स पे पॉइंट्स गिना रही है राकेश को और बोल रही है तुम इससे बात मत करना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। और वहां राकेश जो है वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि शमिता के दिमाग से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वाकई बहुत ही गलत है। यहाँ पर राकेश को कहीं ना कहीं शमिता को समझाना चाहिए था और कंट्रोल करना चाहिए था सिचुएशंस को, लेकिन यहाँ पर राकेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं शमिता यहाँ पर शुरू हो गई और शमिता जब शुरू हुई तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में बात करें जो जैसे ही शमिता धीरे धीरे बढ़ती गई, उन्होंने लड़ाई कर ली जिशान से, ऑलरेडी पहले उन्होंने लड़ाई की थी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जिशान तो बिल्कुल पिसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिशान की जो फ्रेंडशिप है वो शमिता के साथ थी। ऐसे में और जिशान ऑलरेडी अब दिव्या के भी कनेक्शन है, तो यहाँ दिव्या और शमिता में अब बिल्कुल नहीं बनती है और इसकी वजह से जिशान जो है वो पिसते चले जा रहे हैं। दिव्या कहती है कि तुम मेरे कनेक्शन हो, तो वो दिव्या को छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ शमिता उनकी फ्रेंड है तो उसको लेकर भी क्लैशेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से शमिता बिल्कुल उनका एक अलग रूप देखने को मिला है। यहाँ बिग बॉस के घर में अगर देखा जाए तो इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। आए दिन किसी ना किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन होते रहता है, कोई ना कोई इतना हाइपर हो जाता है कि उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। बस ऐसा ही कुछ हमें शमिता के साथ भी देखने को मिल रहे हैं कि शमिता का हमें ये बिल्कुल डिफरेंट सा एंगल देखने को मिला जब वो बिल्कुल सुपर डुपर हाइपर हो गई। वेल गाइस, इसके अलावा अगर बात करें शमिता की, तो शमिता की लड़ाई शुरू हुई निशांत के साथ, जो कि इतने बड़े बड़े पंगे हो गए कि दोनों ने बहुत ही ज्यादा सारी हदें पार करने की कोशिश कर दी। दोनों बिल्कुल करीब आने लगे, बिल्कुल क्लोज आने लगे। यहाँ पर राकेश को आकर समझाना चाहिए था, शमिता को रोकना चाहिए था, लेकिन यहाँ राकेश ने अपना कोई भी कनेक्शन वाला फर्ज नहीं निभाया। और यहाँ पर देखा जाए तो मूस आ गई बीचों बीच में, जब दोनों बिल्कुल करीब आ रहे थे। करीब आते आते मूस आ गई बीच में, लेकिन इसका सामना क्या हुआ कि मूस को भी धक्का खाना पड़ा। मूस को भी उसने शमिता ने धक्का दे दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो शमिता शेट्टी बहुत ज्यादा एग्रेशन में नजर आ रही थी, वो काफी एग्रेसिव हो चुकी थी चीजों को लेकर। या तो उन्हें आपको बता दूं कि उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, इस वजह से वो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही थी और चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वहीं बात की जाए तो पूरी तरीके से ओवरऑल एपिसोड्स के दौरान शमिता 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 ही हमें देखने को मिली। आपको बता दूं कि वही संडे के बार में काफी शानदार एंट्री रही। राखी सावंत, हिना खान, इन सबकी एंट्री हुई, काफी मजेदार रहा ट्विस्ट, काफी मजे आए। सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी एंजॉय किया इन सभी गेस्ट्स की एंट्री और काफी एंटरटेन भी हुए। वही बात आई एविक्शन की। हालांकि आपको बता दूं कि जो संडे का वार, जो वीकेंड का वार है, वो खिंचता चला गया, कोई एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं पर आपको बता दूं
कि अब बात आती है एविक्शन की, यानी कि फाइनली घर से कौन होगा बेघर। तो आपको बता दूं कि जहां पर ऑलरेडी प्रतीक, अक्षरा, रिद्धिमा और आपको बता दूं करण नाथ ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे, फाइनली जनता के वोट से करण नाथ और रिद्धिमा हो गए आउट, यानी करण नाथ और रिद्धिमा की हो गई एविक्शन। इस एविक्शन से यहाँ पर घर में फिर से एक बार बहुत ही सूना सा माहौल हो गया, सब काफी रोने लगे। सबसे ज्यादा हमें खास तौर पर प्रतीक के रिएक्शंस देखने को मिले, क्योंकि प्रतीक का बिल्कुल ब्रेकडाउन हो गया था, वो भी बहुत रो रहे थे ये देखकर कि करण जा रहे हैं। उनके करण और रिद्धिमा से अच्छी बनती थी, रिद्धिमा से खास तौर पर, अगर आपको याद होगा तो रिद्धिमा और वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे कुछ टाइम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एविक्ट हो गए। फिलहाल तो ये है माहौल, अब आगे देखना होगा दिलचस्प कि और किस किस की बारी आती है एविक्शन की। वेल गाइज, आपको कैसा लगा एपिसोड करण और रिद्धिमा के एविक्शन पर? आपकी क्या है राय? हमारे कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस शेयर करें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।